नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों और साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। आप सभी को बताना चाहता हूं भारत देश के अलग अलग बोर्ड्स के जो आपके डेट शीट्स हैं वो आने चालू हो चुके हैं। अलग अलग बोर्ड्स के, यानी कि राज्य के बोर्ड ही नहीं बल्कि हमें देखने को मिल रहा है कि नेशनल लेवल के आईसीएसई बोर्ड ने भी आज ही के दिन, यानी कि आप 8 दिसंबर के दिन ही इनका भी एग्ज़ाम का स्केड्यूल, कि किस दिन कौन से क्लास का एग्ज़ाम रहेगा उसके लिए इनका भी स्केड्यूल आ चुका है। मैं दोस्तों आपको बताता चलता हूँ, आईसीएसई है आपका, ये एक प्राइवेट बोर्ड है। हालांकि आप जानते ही है कि स्टेट बोर्ड आपके अलग अलग जो होते हैं वो गवर्नमेंट होते हैं, और इसके अलावा जो सेंट्रल में यानी कि सीबीएसई बोर्ड है, अगर आज के समय पर अगर भारत देश की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, जिसके अंदर भी लाखों में लोग फॉर्म भर के उस एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं 10वीं और 12वीं क्लासेस के लिए। और इसी के अलावा स्टेट बोर्ड भी है आज के समय पे भारत देश में। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये चीज़ें क्लियर करता चल रहा हूँ। तो आपको बता दूं दोस्तों, अभी हाल में आज ही के दिन यानी कि 8 दिसंबर 2023 के दिन में यहाँ पर आईसीएसई बोर्ड ने आपके फाइनल एग्ज़ाम स्केड्यूल को 10वीं और 12वीं के किस दिन कौन से होंगे, किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस शिफ्ट में किस समय पर होगा, सारा कुछ बता दिया। साथ में उन्होंने ये भी बता दिया है कि एडमिट कार्ड, कि आपको एडमिट कार्ड कहाँ देखने को मिल रहे हैं और एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या जानकारियाँ होंगी और एडमिट कार्ड आप लोग कैसे डाउनलोड करोगे, कैसे देखोगे, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। यानी कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों, ये पूरा वीडियो आपके आईसीएसई डेट शीट के लिए रहेगा, स्पेशली भारत देश के लोगों के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने इसके फॉर्म भरे हैं और वो अब इस एग्ज़ाम को देंगे। मैं बता दूं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आईसीएसई बोर्ड में लोग फॉर्म नहीं भरते हैं। वहाँ पर भी देखा गया है, भले ही वो प्राइवेट बोर्ड है, वहाँ पर भी लाखों में लोग जो है वहाँ पर उसको एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। तो इसके बारे में पूरी बात होगी, आप देख सकते हो, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। और मैंने इसका जो इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, हाँ, इसका पूरा नाम काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है, जिसको आप CISCE बोलते हो। हालांकि इस बोर्ड को हम जो बोलते हैं वो ICSC बोलते हैं। इसको अगर कोई बोलेगा कि आपका कौन सा बोर्ड है तो इट मीन्स दैट कि आपका ICSC बोर्ड है। ठीक है, तो वो इस बोर्ड का नाम है। अब मैं आपको बता दूं, आपको अगर डेट शीट देखनी हो एग्जामिनेशन जो आपकी है कि किस दिन कौन सा हो रहा है 2024 वाले ईयर वालों के लिए, तो वो लोग कैसे देखेंगे, तो उनको मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है, वो लोग वहाँ से चेक कर लेंगे। नहीं तो आप देख सकते हो टाइम टेबल और इंस्ट्रक्शन के दोनों ऊपर चल रहे हैं, आप यहाँ से भी इसको ले सकते हो। तो दोनों ही जगह से आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम आगे चलते हैं। पूरे भारत देश के लिए, यानी हरियाणा हो, झारखंड हो, मेघालय, मणिपुर, कोई सी भी जगह हो, सभी लोग जगहों से लोग इस फॉर्म को भरते हैं। क्योंकि आज के समय पे 2000 से भी ज़्यादा जो है आईसीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं, मतलब कि ऐसे स्कूल्स हैं जो कि आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस को फॉलो करते हुए उस सिलेबस को पढ़ा रहे हैं और उस बोर्ड के लिए बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं बेसिकली। तो 2000 से भी ज़्यादा इनके आज के समय पे स्कूल हैं इंडिया कंट्री में। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 10th के आपके डेट्स के बारे में, किस दिन कौन सा एग्ज़ाम है और बाकी सारी चीज़ें। इसके बाद हम 12th की तरफ चलेंगे। काउंसिल फॉर द इंडियन, वही सेम नाम है। अगर आईसीएसई की बात करें तो इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसको बोला जाता है। क्योंकि देखिए ये काउंसिल जो है ना, ये तो बना दी गई है इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए। अब स्कूल्स में तो हर क्लासें आती हैं, लेकिन अगर बोर्ड की बात करें, इनका जो बोर्ड है वो आईसीएसई बोर्ड जो रहेगा, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2024 वाले ईयर के लिए, तो वो उसी को बोलेंगे लोग 10th और 12th में। तो यानी कि 10th और 12th बोर्ड वाले आईसीएससी 10th और आईसीएससी 12th बोर्ड हो जाएगा। एग्जामिनेशन शेड्यूल की बात कर लेते हैं। हाँ, मई मंथ में आपके देखिए 10th क्लास का रिजल्ट इन्होंने बता दिया, मई मंथ में आएगा। द रिजल्ट विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम द ऑफिस, यहाँ से आपको ऑफिस से नहीं लेना है, ये आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा, जो कि मई में मिलेगा 2024 में। क्वेरी अबाउट द रिजल्ट के रिगार्डिंग जो क्वेरी रहेगी कैंडिडेट्स की, उनके पेरेंट्स की, माता पिताओं की या गार्जियंस की, विल नॉट बी, वो CISCE के द्वारा नहीं वहाँ पर डिस्कस करेंगे, बल्कि वो ऑनलाइन ही। तो इन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है कि आप इधर इन कमीशन से इस काउंसिल से डिस्कस नहीं करेंगे इस रिजल्ट के बारे में। आपको मई तक वेट करना है, वहाँ पर आपको आ जाएगा रिजल्ट। टीचर्स आर एडवाइज, टीचर्स जो भी अध्यापक लोग अभी सुन रहे हैं मेरी बात को, मैं आपको बता दूं, जो भी टीचर्स हैं आर एडवाइज टू इंश्योर दैट देयर पुपिल्स आर केयरफुली गाइडेड एंड इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द डायरेक्शन मेंशनड बिलो।
तो सभी लोगों को ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। यू आर टू बी सीटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल और रूम 5 मिनट्स बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द स्टार्ट एग्जामिनेशन। जैसे ही मान लीजिए आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं, सपोज वो 10 AM पे शुरू हो रहा है, तो 9:55 पे आप जो है बैठ जाएं अपने सीट पर। इफ़ यू अराइव लेट, अगर आप लेट आ रहे हैं एग्जाम में, तो आपको जो है रिक्वायर्ड टू, आपको एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देना है जिससे आप सेटिस्फाई कर सके सामने वाले इंसान को कि हाँ भाई, एग्जामिनर को कि हाँ यार मैं इस कारण से लेट हुआ या लेट हुई, तो वो मान जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा दूसरे कंडीशन में। इफ़ यू आर मोर देन हाफ एन आवर लेट, तो एब्सोल्युटली इट इज़ एसेंशियल, और यू आर नॉट अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल रूम बिफोर द, तो जो लोग आधे घंटे, इफ़ यू आर मोर देन हाफ एन आवर लेट, अगर आप आधे घंटे लेट हो जाते हो तो आपको एक बिल्कुल सारे प्रूफ देने पड़ेंगे जो लोग लेट हो रहे हैं, तभी वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। इफ़ एन एग्जामिनेशन पेपर फॉर विच यू आर नॉट एंटर्ड इन handed to you, or if the questions indicate that a map or any other stationery should have also been given to you, bring it to the attention of the supervising examiner immediately. Read carefully any journal, आपको सारी जानकारी केयरफुली रीड करके चलना है। यू आर एडवाइज टू आंसर ओनली दैट नंबर ऑफ क्वेश्चन एज मेंशन, जितने क्वेश्चन के आंसर कहे गए उतनों को ही करो, फालतू के क्वेश्चन आप वहाँ पे नहीं करोगे, सिर्फ मतलब जितने क्वेश्चन के आंसर मांग रहे हैं आपसे उतनों के दोगे। टॉप ऑन द टॉप शीट ऑफ द मेंस आंसर बुकलेट यू आर रिक्वायर्ड टू पुट योर सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर कर देना आंसर शीट्स पे, और उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे आप लोग, ये सब इन्होंने कहा है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको लिखना पड़ेगा, यूआईडी जिसको कह रहे हैं, इंडेक्स नंबर रहेगा। सब्जेक्ट क्लियरली ऑन द टॉप शीट ऑफ द मेंस की जो शीट रहेगी आपके मेन एग्जाम की, उसके ऊपर रोल नंबर लिखो, सब्जेक्ट्स लिखो, यूआईडी लिखो, रोल जो भी आपको बोला जा रहा है वो सारी चीज़ें आपको क्लियरली वहाँ मेंशन कर देनी है फ्रंट पेज पर। इफ यू आर यूजिंग लूज मैप्स या ग्राफ या फिर पेपर्स एक्सेट्रा, राइट दिस इंफॉर्मेशन ऑन दिस ऑल्सो। ऑल एंट्रीज ऑन द आंसर बुकलेट आर मेड टू बी विद ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, यानी या तो आप नीले पेन से या फिर काले पेन से ही, या फिर ब्लैक या ब्लू पेन से ही, वो भी बॉल पॉइंट पेन से, या फाउंडेशन पॉइंट से ही, पॉइंट फाउंडेशन पेन से ही आप लोग यहाँ पर अपने एग्जाम को दे सकते हो। राइट ऑन बोथ साइड ऑफ ईच शीट ऑफ द बुकलेट अनलेस द, ठीक है, और वाइल राइटिंग अ margin at both the right hand left hand edges, begin the answers to each separate part of the question on a separate line, मतलब कि आपको हर begin the answer, आपको आंसर शुरू करना है to each separate part ऑफ ए क्वेश्चन का। और अगर आपको एक क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट में पूछ रही है कोई चीज़, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, तो आप हर पार्ट को एक एक लाइन छोड़कर ही वहाँ पर लिखोगे, मतलब कि आपका क्लियर गैप क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, तो सारा कुछ क्लियर होना चाहिए डिफरेंस। द राइट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लियरली इन द लेफ्ट हैंड मार्जिन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच आंसर, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर लिख के चलना है आपको लेफ्ट साइड में, कि आपको भाई बताना है कि मैं क्वेश्चन नंबर इसका आंसर शुरू कर रहा हूँ, फिर उसका लिखना है इस तरीके से। डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, क्वेश्चन को बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, क्वेश्चन को आंसर शीट में नहीं लिखना है। बी केयरफुल टू यूज द सेम सिस्टम ऑफ नंबरिंग एज दैट यूज इन द क्वेश्चन पेपर। लीव द लाइन आफ्टर आंसरिंग ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के आंसर के बाद एक एक लाइनें छोड़नी है। और हाँ, तो ये सारे पॉइंट आप लोग देख लेना, इसमें जो भी आपके लिखे हुए हैं। हम डायरेक्ट डेट शीट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो हम थोड़ा और आगे जाते हैं। यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, अगर आप लोग इनके रूल्स फॉलो नहीं करोगे जैसा ये कह रहे हैं एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर अनफेयर मीन्स मतलब हो जाता है कि अगर कमेटी को ऐसा लग रहा है कि आप उनके रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, एग्जाम को सही से नहीं दे रहे हो, तो ऐसे में वो आपके अगेंस्ट क्या क्या कर सकते हैं वो आप यहाँ से देख लेना। थोड़ा और आगे चलते हैं। चलिए, इसमें एक कुछ पॉइंट बता रहे हैं, उसको आप देख लेना। अगर मान लीजिए कोई ऐसे लोग हैं जो कि सेम ईयर में चाह रहे हैं कि उनके वो पास तो हो गए इस एग्जाम में और उनके नंबर कम आते हैं, बाई चांस आपके नंबर मान लीजिए आगे चल के कम आ रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग इम्प्रूवमेंट नाम के एग्जाम को दे सकते हो। सेम ईयर में उसी साल में इम्प्रूवमेंट करके एग्जाम होगा, 1-2 महीने बाद ही रिजल्ट के, उसके बाद आप उसको भी दे सकते हो। अपियर इन 2 सब्जेक्ट। हाँ,
आप 2 सब्जेक्ट के अंदर अपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम को दे सकते हो। कौन कौन दे सकते हैं उसके केसेस आप यहाँ पे रीड कर लेना, हम अभी डायरेक्ट आगे चलेंगे। मतलब इम्प्रूवमेंट उनके लिए रहता है जो कि जो लोग पास हो जाते हैं सब्जेक्ट्स में बट वो कम नंबर लाते हैं, और तो वो लोग इसको दे सकते हैं, तो वो लोग सब यहाँ से रीड कर लेना। मैं आपको बताता चलता हूँ यहाँ पर। हाँ, 10th क्लास की डेट शीट है। आप अगर देखते हो तो यहाँ पर 21 फरवरी यानी कि वेडनेसडे में 11 बजे में सुबह से एग्ज़ाम चालू होगा इंग्लिश लैंग्वेज वालों का। इंग्लिश पेपर 1 रहेगा और 2 घंटे का ये पेपर चलने वाला है। फिर अगले 2 दिन बाद यानी कि 23 फरवरी में लिटरेचर इन इंग्लिश का रहेगा, पेपर 2 होगा इंग्लिश का, 2 घंटे का। अभी आपको सारे पेपर नहीं देने, आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं 10th में आपके पास, उन्हीं सब्जेक्ट्स का आप लोगों को यहाँ पर एग्ज़ाम देते जाना है। आपके 5 6 या 4 जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उन्हीं को एग्ज़ाम दोगे। वो आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखे होंगे और आपको भी पता होगा आप जो अब तक स्टडी करके कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, मंडे 26 फरवरी 11 बजे में सुबह में हिस्ट्री और सिविक्स और इन सब का एग्ज़ाम होगा, यानी और ये पेपर 1 रहेगा। और हिस्ट्री और सिविक्स थाईलैंड की हिस्ट्री और सिविक्स का पेपर रहेगा पेपर 1। और इसके अलावा 11 बजे में सुबह में वेडनेसडे में आपको बता दूं, ये 28 फरवरी को ज्योग्राफी वालों का एग्जाम है और ज्योग्राफी थाईलैंड वालों का भी सेम रहेगा। मतलब थाईलैंड मीन्स ज्योग्राफी थाईलैंड की और ये एक अलग। तो आप इसमें डिफरेंस समझ सकते हो कि ये 2 अलग अलग पेपर हैं। जिन्होंने ये वाला ज्योग्राफी उनके लिए रहेगा जो सिंपल नॉर्मल ज्योग्राफी रीड कर रहे हैं अभी के समय आईसीएससी से। सभी लोग एक चीज़ याद रखें, किसी का पेपर 2 घंटे किसी का 3 घंटे इस तरीके से हो रहा है। बात करें तो 1 मार्च में सेकंड लैंग्वेज, यहाँ अलग अलग लैंग्वेज, कुछ लोग लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं अपने पढ़ने के लिए, तो उनका उन दिन एग्ज़ाम रहेगा। सपोज़ आप फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि अरेबिक, चाइनीज़, फ्रेंच और जर्मन और मॉडर्न आर्मेनियन और पोर्टू क्यूसी और स्पेनिश और थाई और तिब्बतन जैसी भाषाओं को अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसके लिए आप देख सकते हो 3 घंटे में पेपर 1 मार्च में हो जाएगा। सेकेंड लैंग्वेज सपोज आपने मान लीजिए उर्दू, तेलुगु, ये सारी लैंग्वेज का उसी दिन पेपर रहेगा। और फिजिक्स साइंस पेपर 1 सेम डे में। इकोनॉमिक्स वाले देख लेंगे, केमिस्ट्री वाले आप यहाँ से देख लेना, केमिस्ट्री साइंस पेपर 2। हाँ, इसमें थोड़ा शायद कन्फ्यूज़न है, एक बार मैं यहाँ शायद 12th का तो डिस्कस नहीं कर रहा, एक बार देख लेते हैं। नहीं, हम सही डिस्कस कर रहे हैं, ये अभी आपका जो आप अभी देख रहे हो, हाँ ये आपका 10th का ही है। इसमें हम्म तो आप यहाँ से सारे पेपर देख सकते हो। मैथ्स वालों का यहाँ पर 15 मार्च में रहेगा और इसके बाद इनका हिंदी वालों का भी 20 मार्च में रहेगा। हिंदी और मैथ्स आपने देख लिया, इंग्लिश का आपने देख लिया था ऊपर। साइंस के अलग अलग है, फिजिक्स का अलग, बायोलॉजी का अलग, तो इस तरीके से आप सब लोग यहाँ से देख लेना। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। तो आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा ये सारा कुछ। हाँ, तो ये आपके डेट शीट हो गए हैं। इसके बाद हम दूसरे वाले पे चलते हैं। ये वाला किस चीज़ का है? ये यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स को आप सभी लोग रीड कर लेना एक बार। हाँ, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग आप यहाँ से देख सकते हो, जो ये बता रहे हैं उसको आप देख लेना कि कैसे मिलेगा और क्या होगा। मैं आपको बता देता हूँ 12th क्लास के एग्ज़ाम के टाइम टेबल के बारे में। आपको 10th का क्लियर हो गया होगा, ये 10th क्लास का ये वाला था। जिन्होंने 10th क्लास कर रहे हैं आईसीएससी बोर्ड से वो लोग यहाँ से देख लेना। 12th क्लास वाले यहाँ से देखेंगे। उनका 12 फरवरी से यानी उनका पहले चालू होगा, इंग्लिश का पेपर 1 रहेगा 3 घंटे का, 2 बजे में दोपहर में चालू होगा ये। और 13 फरवरी को पेपर 2 होगा इनका। फिर कॉमर्स वालों का यहाँ पर 15 फरवरी में रहेगा। फिर ज्योग्राफी और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब का 2 बजे में 16 फरवरी में 3 3 घंटे के आपने जो भी सब्जेक्ट लिए हैं उसका एग्ज़ाम देंगे। बेसिकली मैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को बताऊंगा यहाँ पे, जैसे कि February 20 में मैथ्स का एग्ज़ाम हो रहा है। उसके अलावा बिजनेस स्टडीज़ का 28 फरवरी में हो रहा है। केमिस्ट्री का 26 फरवरी में हो रहा है, साइंस वाले स्ट्रीम वालों के लिए स्पेशली। फिजिक्स वालों का भी 4 मार्च में हो जाएगा। और हिस्ट्री वालों का 7 मार्च का है। 11 मार्च का अकाउंट का है। पॉलिटिकल साइंस का 13 मार्च है। और इस तरीके से कंप्यूटर साइंस वालों का 18 मार्च। फिजिकल एजुकेशन 22 मार्च। इसके बाद इस तरीके से आपके सारे एग्ज़ाम चलेंगे। तो आपको हिंदी इंग्लिश सारे दिख रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश मैथ्स समझ आया होगा, साइंस के समझ आ गए, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ आ गई होंगी सबके एग्जाम्स। तो ये 12th क्लास के लिए रहेंगे। हाँ, अब इसमें कुछ 3 पॉइंट आपको क्लियर कर दूँ। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि
राइटिंग द पेपर 50 मिनट टाइम जो है आपको रीडिंग क्वेश्चन पेपर को पढ़ लो, लेकिन कुछ लिखो मत आंसर बुक में, तो उसके लिए 15 मिनट मिलते हैं। क्वेश्चन पेपर फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल, सुबह में 9 बजे से चालू करा दिया जाएगा इस एग्ज़ाम को। और हाँ, 8:45 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सुबह में 9 बजे से चालू होगा। अभी इस पर एक चीज़ और क्लियर है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कह रहे हैं 2 PM, तो 9 बजे कहाँ से आ गया? तो बेसिकली किसी का एग्जाम सुबह 9 में हो रहा है किसी सब्जेक्ट का, और किसी में सुबह दोपहर के 2 बजे से हो रहा है। तो जिनका भी जिस भी समय हो रहा है उसके 15 मिनट पहले के सबको रीडिंग टाइम मिलेंगे क्वेश्चन पेपर के, और उस 15 मिनट कंप्लीट होने के बाद वो जो 3 घंटे का एग्जाम बता रहे हैं वो आपका टोटल रिटर्न वर्क रहेगा, जो भी आप आंसर में लिख रहे हो आंसर बुक में लिखोगे। तो इस तरीके से आपके एग्जाम्स रहेंगे। याद रखिएगा, इन्होंने पहले क्लियर कर रखा है कि एंट्रेंस कब क्लोज हो जाते हैं, उसके रिगार्डिंग आप सब देख सकते हो। 12th वालों का हर एग्जाम 3 आवर का रहता है, 10th वालों का किसी का 2 आवर का है, 2.5 आवर का है, 2.5 में, और 3 आवर का। इस तरीके से उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से जिन्होंने जो भी सब्जेक्ट चूज़ करे हैं वो उस हिसाब से वहाँ से देख सकते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कब होगा, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब होगा, या फिर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कब होगा, स्पेशली 12th क्लास वालों के लिए, तो वो भी अपना देख सकते हैं। 12th सेम ईयर में हो जाते हैं, इंप्रूवमेंट्स के एग्ज़ाम सेम ईयर में हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री भी सेम ईयर में हो जाते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर सपोज मान लीजिए आप फेल कर जाते हैं इस क्लास को, मान के चलिए, तो आप इसको फिर नेक्स्ट ईयर में देंगे, तो उसके लिए फॉर्म कब आते हैं, तो सारी जानकारी भी कुछ कुछ इसमें दी गई है। सपोज जैसे मैं आपको बताता हूँ, कैंडिडेट चाह रहा है कि वो रीअपियर हो इन एग्जाम्स के अंदर 2025 ईयर में, तो कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन। उसको जो है मंथ अगस्त और सितंबर महीने के अंदर उसको फॉर्म भर देना है, जब अवेलेबल कराएगा ICSC तब आप इसमें फॉर्म भर देना, तो आप लोग आसानी से इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हो और अपने 12th बोर्ड के एग्ज़ाम को दे सकते हो। जो लोग भी 2025 के एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं, सपोज रीअपियर होना चाह रहे हैं, भाई मेरे को दोबारा देना है एग्ज़ाम फॉर्म भर के, तो आप इस तरीके से दे सकते हो। तो ये लोग सब बता रहे हैं कि किस तरीके से कौन लोग एग्ज़ाम के लिए दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। रीअपियर भी कर सकते हैं लोग, सप्लीमेंट्री किसी की आती है तो वो कब होगा उसके लिए बताया गया है, और रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के लिए भी इन्होंने ये चीज़ें क्लियर करी है। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए, और इन्होंने बोला है हाँ, तो ये सारे पॉइंट सभी लोग रीड कर लेना एक बार। हाँ, आपका 12th वालों का रिजल्ट कब आएगा, अभी कोई पूछ रहा है तो मैं आपको बता दूं, फर्स्टली 10th वालों का रिजल्ट दिया जाता है, फिर 12th वालों का रिजल्ट रहता है। ऐसा ही कुछ है, इनमें किसी एक का पहले आता है, उसके बाद ही सेकंड दूसरों का आता है। सपोज पहले इनमें 10th का आता है और फिर 12th का आता है, जनरली मैंने ये सुना है। तो अगर 10th का मई में आ रहा है तो आपका 12th वालों का जून मंथ मान सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं आता। 2 से 3 वीक का इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। सभी को समझ आ गया होगा। अभी एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग आप अपने स्कूल्स के पूछ लो कि आपका कब है, एडमिट कार्ड कब मिल रहा है, वो वहाँ बताएंगे। दूसरा, और यहाँ पर जिन्होंने ओपन से, क्या पता इसमें ओपन से होता है नहीं होता, मेरे को एक्चुअल क्लियर नहीं है। सपोज अगर है भी तो वो वेबसाइट पर ही मिलेगा ओपन वालों का एडमिट कार्ड, अगर ओपन से है तो उसके बाद लेकिन उनको सेंटर्स पे जाके साइन कराने होंगे वहाँ पे प्रिंसिपल्स के। ठीक है, जो भी वहाँ पर उस सेंटर के प्रिंसिपल होंगे। हाँ, ये चीज़ आपको करनी है ओपन वालों को। रेगुलर वालों का तो कॉलेज से स्कूल से ही उनको एडमिट कार्ड्स मिल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें थी। अगर ओपन वालों का है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि ICSE में ओपन भी होता है ओपन तरीके से, लेकिन अगर होता है तो उनका इस तरीके से होगा। सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सबको। और ऐसा कोई पॉइंट इसमें लग रहा हो तो कमेंट में बताओ, जो नहीं समझ आ रहा है इस पूरे डेट्स में कि किस सब्जेक्ट का कब हो रहा है एग्ज़ाम। और इस जानकारी को आप सभी लोग एक दूसरे तक फैलाइए, शेयर करिए, स्पेशली इंडिया कंट्री में एक एक गली मोहल्ले तक पहुंचा दीजिए। आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट ये था इस वीडियो में। चलिए, आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।